नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व मंगलवार को संपन्न हो गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर पवित्र सरयू में डुबकी लगाई। आस्था से सराबोर श्रद्धालुओं ने विभिन्न मठ मंदिरों में अपने आराध्यों का स्नान ध्यान करके दर्शन पूजन किया। बता दें कि पूर्णिमा तिथि सोमवार की अपराह्न 3:37 पर लग गई थी, जो आज अपराह्न 3:33 तक रही। ये भी बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर चंद्र ग्रहण का साया होने के चलते इस बार 2 दिनों तक यह पर्व मनाया जा रहा है। जो उदया तिथि की मान्यता के चलते आज सुबह से स्नान का सिलसिला जारी रहा, जिसको लेकर आज चंद्र ग्रहण का साया होने के कारण अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया गया था। शाम 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष काल शुरू हुआ, तब जाकर के मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। मोक्ष काल शुरू होते ही लोगों ने फिर से पवित्र सलिला सरयू में स्नान ध्यान करना शुरू कर दिया। फिलहाल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दोनों दिनों में मिलाकर कई लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और उन्होंने सरयू में स्नान करने के बाद विभिन्न मठ मंदिरों का दर्शन और पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं से आज अयोध्या नगरी पटी नजर आई। फिलहाल मोक्ष काल शुरू होने के बाद आज मंदिरों की साफ सफाई की गई, धुलाई की गई और भगवान की आरती हुई। रुदौली तहसील क्षेत्र के सैदपुर के बगल गोड़ियन का पुरवा एक गांव है, जहां पर आज दूषित मट्ठा पीने से 12 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनका इलाज डॉक्टरों की देखभाल में सीएचसी में चल रहा था। बीमार बच्चे के पिता राम विकास ने बताया कि भैंस ने बच्चा दिया था, जिसका पूजा पाठ करके सभी बच्चों को मट्ठा पिलाया गया। सभी को उल्टी होने लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर बरनवाल ने बताया कि आए हुए बच्चों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। गांव के ही एक व्यक्ति के घर मट्ठा बनाया गया था और मट्ठे को पी करके बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राम विकास हमारा नाम है, सैदपुर के बगल गोल्डनपुरा घर है और भैंस बच्चा दिया था, 5-6 दिन हो गया। उसका मट्ठा जो है पिलाया गया, पूजा पाठ होता है ना जो, तो उसी में पिलाया गया बच्चों को। 8-10 बच्चे हैं, तो उसमें से 2 बच्चे हमारे भी सीरियस हैं और 2 बच्चे सही सलामत ठीक है। हम भी माठा पिए हैं, लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं अभी। और 2 बच्चे हमारे छोटे छोटे वो अस्पताल में आए हुए, उनको कुछ नहीं हुआ। बाकी जो 12 साल की कोमल लड़की है वो उसकी पलटी हो रही है। जैसा कि हमें पता चला कि जो है गड़ेनियन कुरवा से जो है वहाँ एक परिवार के जो है बच्चे जो है मट्ठा पीने के उपरांत जो है उल्टी होने लगी और जो है सारे बच्चे 11 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, जो सारे भर्ती हैं। सबका इलाज हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में है, कोई घबराने की बात नहीं है। अयोध्या के जिला अस्पताल में दलालों के आगे डिप्टी सीएम का आदेश ठेंगे पर नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्ती के बावजूद तीमारदारों से अपील करके जागरूक करने वाला ओपीडी के बाहर लगाए गए पोस्टर भी छलावा नजर आ रहे हैं। ताजा मामला आज का है, जब बस्ती जिले से अपनी पत्नी का इलाज कराने आए पीड़ित ने पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए महिला चिकित्सालय गए, परंतु महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन बंद होने के कारण अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। वहीं मौजूद दलाल पीड़ित परिवार के लोगों से अल्ट्रासाउंड कराने की एवज में पैसे की मांग करने लगा। पीड़ित ने बताया कि वह बस्ती जिले से आए हैं, वापस लौटने के बजाय अल्ट्रासाउंड आज हो जाए तो अच्छा है। पीड़ित ने कहा कि जिला अस्पताल में तो सारे इलाज निःशुल्क होते हैं, परंतु दलाल ने बिना पैसे के अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। पीड़ित ने बाद में उसे पैसा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद शिकायत पहुंची डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी सीएमएस जिला चिकित्सालय से। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना था कि इस प्रकरण को लेकर के जांच टीम गठित की जा रही है। अगर घटना सत्य पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं सर फैजाबाद अयोध्या जिला अस्पताल आया था महिला, यहाँ मैडम को वो प्रेगनेंसी वाली वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर चेकअप वगैरह करवाने के लिए आया था। तो खून का जांच तो हमने दे दिया और अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो हमने जनाना अस्पताल में जाके वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाने की बहुत कोशिश की, पर वहाँ पर किया नहीं गया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिले हमें,
अब से एक पाठक जी मिले तो एक्सरे टेक्नीशियन, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा चलिए हमारे पास जुगाड़ है, हम करवा देंगे। तो उनके साथ गए, उनको हमने 200 रुपये दिया और वहाँ पर सारा कार्य हमारा हो गया। और दिक्कत हमें ये है कि यहाँ सरकारी अस्पताल में आने के बाद हमसे घूस लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब बहुत गलत है। वीडियो वायरल हो रहा तो उसको कहिए लिखित में शिकायत करें, हम इंक्वायरी कराएंगे और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप लगाया गया दलालों, देखिए इमरजेंसी में बहुत परिवर्तन आया है, हमने पूरा प्रयास किया कि यहाँ कोई व्यक्ति न रहे। हम ही आप पहुँच जाते हैं, कहते हैं भाई फलाने हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको लेके पहुँच जाते हैं। तमाम ऐसी भी समस्याएं हैं। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की एक और पहल शुरू हुई है और यह पहल शुरू की है जीबीटीसी ट्रस्ट ने। जीबीटीसी और डाइट अयोध्या और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्मार्ट क्लास उन्मुखीकरण कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। शहर के एक स्थानीय होटल में यह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा यह प्रोजेक्ट संकल्पित है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 विद्यालयों का आज चयन करके उन पर कार्य शुरू किया गया। पूरा ब्लॉक के 5 परिषदीय विद्यालयों से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में जीबीटीसी ट्रस्ट की संस्थापिका किरणदीप संधू, जो मलेशिया की हैं, तथा सह संस्थापक देवेश मोहन नोएडा ऑनलाइन जुड़े, जिनमें सामाजिक सहभागिता से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर सौमित्र दुबे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय, डीसी प्रशिक्षण सुनील श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार, अनामिका मिश्रा, निधि महेंद्रा और ट्रस्ट की मीडिया प्रभारी अपर्णा द्विवेदी का पूर्ण सहयोग रहा। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये संस्था पहले से ही अच्छा कार्य कर रही है। शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक पहल की गई है। जो एक जीबीटीसी ट्रस्ट है, वो जीबीटीसी ट्रस्ट ही इस पूरे कार्यक्रम को हैंडओवर कर रहा है। हम लोग उसके एक पार्ट हैं और हम स्वयं भी बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं। जी, इसकी जो फाउंडर हैं वो मलेशिया से हैं, किरणदीप संधू मैम हैं। वो वहाँ से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करती हैं, फाइनेंशियली वहाँ से सपोर्ट करती हैं। बाकी हमारी लोकल लेवल पर एक टीम है जो यहाँ से हमारी कार्य कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर श्री सौमित्र दुबे जी हैं और उसके बाद तमाम 4-5 लीडर्स हैं हमारे जो पूरा सपोर्ट करते हैं और करीब 30-35 अध्यापकों की एक टीम है जो बच्चों को पढ़ाई में मदद कर रही है और हम सब लोग मिल करके ये कार्यक्रम अच्छे से संचालित कर रहे हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा में जो अभी तक हम लोग कार्य कर रहे थे उसमें बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे, तो फिर भी ये एक बार ये मन में आया ख्याल कि क्या इसके बावजूद भी कुछ बच्चों में समस्याएं हैं। जैसे विद्यालयों में मुफ्त से किताबें दी जा रही हैं और मिड डे मील चलाया जा रहा है, इसके बाद भी विद्यालयों में बच्चों का ठहराव कुछ स्तर पर कम देखा जा रहा है। तो ये कहाँ गए पा रहा है। इस पर जब हमारे फाउंडर ने इस पर चर्चा की हम लोगों से, तो निकल कर आया कि कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लास की अवधारणा मन में आई कि अगर ये होता तो हो सकता है ऐसे भी बच्चे जो थोड़ा बहुत ठहराव में कमी आ रहे वो भी आ जाते। तो उसके मन में रख करके, ख्याल को मन में रख करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अभी 5 विद्यालयों का चयन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम 5 विद्यालयों पर एक शुरू कर रहे हैं और जब ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल दिखेगा हमको तो फिर हम आगे और भी विद्यालयों का चयन करेंगे और उसके आधार पर हम आपको काम को बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ पंकज आर्या जी भी हैं। आप पंकज आर्या सर भी हमारी टीम के लीडर हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी इनसे 2 शब्द जो है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर्वेश तिवारी है, मैं ग्रुप लीडर हूँ अर्जुन ग्रुप से, क्योंकि हमारा काम का नाम है GBTC, गिव बैक टू कम्युनिटी, वट एवर वी हैव, हमें वो वापस करना है समाज को। इसी के लिए, इसी उद्देश्य से ये संस्था कार्य कर रही है। मौके पे हमारे 3 प्रोजेक्ट रनिंग हैं, चौथा आज हम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब उसकी ब्रीफिंग है आज। तो पहला प्रोग्राम हमारा था प्रोजेक्ट इनलाइटन, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए था। उसमें हमने 30 बच्चों को मतलब टच किया था, 30 बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया था। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया प्रोजेक्ट 60 सुपर 60। उसमें हमने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, साथ ही साथ विद्या ज्ञान की तैयारी के लिए बच्चों को ट्रेन किया। उसमें हमने 60 यानी कि 60 बच्चों को ट्रेन किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फेज़ आया, नेक्स्ट ईयर हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट सुपर 60+।
तो उस प्रोजेक्ट में उसको हमने इन्हांस किया जिले लेवल पे और मंडल लेवल पे। अभी उसमें हमारे 4 जनपद टच हो रहे हैं। पहला तो हमारा ऑब्वियस अयोध्या जनपद है जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चे हैं। 10 बच्चे हमारे प्रयागराज जनपद से हैं और 10 बच्चे हमारे गोंडा जनपद से हैं और 10 ही बच्चे हमारे अंबेडकर नगर जनपद से हैं। तो इन टोटल इट्स लाइक 160 अबव जो हम लोग अभी तक टच कर रहे हैं। जो हमारा आज का प्रोग्राम है, आज का स्टार्ट है, वो है प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास, जो हम लोग 5 विद्यालयों को दे रहे हैं पूरा बाजार के। इसमें हम पूरा बाजार के बेसिक शिक्षा विभाग के 5 विद्यालयों का चयन किया है हमने। उनको हम इक्विप्ड करेंगे स्मार्ट टीवी से और बाकी चीज़ों से, बाकी सुविधाओं से। और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम ऑन एन एवरेज एक विद्यालय में बच्चे की संख्या मिनिमम अगर 100 मानते हैं तो 500 बच्चे हम लोग और टच करेंगे इस साल, अपार्ट फ्रॉम 160 बच्चे। ये जो संस्था के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो पूर्णतः निःशुल्क हैं। जो शिक्षक भी इसमें जुड़े हुए हैं वो सभी वॉलेंटियर टीचर हैं। वो खुद से ही प्रेरित है और संस्था में जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में कार्य करने के बाद वो समय निकालते हैं और उसके बाद वो लोग इस संस्था को समय देते हैं। बच्चों से कोई भी चार्ज या कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को जो भी सुविधाएं दी गई हैं, मोबाइल है, बुक्स हैं या कोई भी स्टेशनरी पार्ट दिया जाता है, तो सब कुछ बच्चे को दिया जाता है। केवल और केवल उद्देश्य इस संस्था का है बच्चे का कौशल विकास और बच्चे का भविष्य को सिक्योर करना। चीफ गेस्ट के तौर पे आज हमारे बीच हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए राजानी मसोधा सहित बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान डेंगू मरीजों के नियमित शासनादेशों के अनुरूप व्यवस्थाओं को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले की स्वास्थ्य टीमें डेंगू मरीजों की तादाद को गंभीरता से लेते हुए सभी जरूरी इंतजाम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस निमित्त स्वास्थ्य महकमे की तरफ से प्रतिदिन स्वास्थ्य बुलेटिन जारी की जा रही है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। बताते चलें कि आज जनपद में 23 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 560 हो गई है। दिन प्रतिदिन डेंगू का प्रकोप जिले में बढ़ रहा है। मालूम है कि प्रदेश में वर्तमान में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। अयोध्या में भी प्रयागराज और लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो शासन स्तर से एक अधिकारी को नामित किया गया है क्योंकि दिनांक 7 और 8 को आवंटित जिलों में रहकर डेंगू के व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। तो अपने ज़िले में अपने यहाँ के अयोध्या मंडल के अपर निदेशक को नामित किया गया है। इसी क्रम में कल हम लोग ने 7 तारीख को कुछ फील्ड में विज़िट करी है, जो डेंगू केसेस हैं उनसे बात करी है और जिला चिकित्सालय का पूरा निरीक्षण किया गया। बीकापुर में डेंगू मलेरिया बीमारी से बचने के लिए नगर में, पूरे नगर में जो है फॉगिंग कराई जा रही है। नाली में और हर जगह जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था भी देखी जा रही है। चूना भी डाला जा रहा है, ब्लीचिंग भी डाली जा रही है। समय समय पर फॉगिंग मशीन द्वारा गली मोहल्लों में हर जगह ले जाके फॉगिंग करा के जो है डेंगू मलेरिया से बचने के लिए अच्छी उपाय किया गया है, जिससे डेंगू मलेरिया नगर पंचायत में न होने पाए। युवती को झांसा देकर 5 साल से संबंध बनाने के बाद आखिरकार बेवफा पति ने दगा देकर पत्नी को बाय बाय कह दिया। ठगी का शिकार हुई पत्नी ने मामले की शिकायत थाना तारुन में करते हुए झांसा देने वाले युवक तथा उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। पीड़िता ने बताया कि वह अयोध्या शहर में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। पर 2020 में थाना तारुन के मंगापुर निवासी आनंद राज सिंह से उसने बाकायदा मंदिर में शादी करके संबंध स्थापित किया। पीड़िता का आरोप है कि उसे भविष्य में घर लाकर विधवत पत्नी का दर्जा देने का झांसा कथित पति देता रहा। 2 बार वह गर्भवती हुई और उसका दवा कराने के बहाने गर्भपात भी कराया गया। बता दें कि ससुराल चलने की जिद पर गुस्सा होकर के पति द्वारा उसका तिरस्कार किया गया, मारा पीटा गया। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। पति आनंद कुमार सिंह उर्फ राज मंगापुर के रहने वाले हैं। हमारा उनसे प्रेम संबंध आज से 5 वर्ष पहले शुरू हुआ था और 2 वर्ष से हम लोग मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखते रहे। प्रेम विवाह करके मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखते रहे। उस बीच में मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई और लास्ट बार हम अपने मायके में मिले थे
हमने इनसे कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलो, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना तुमसे कभी सच्चा प्यार किया। मैं तुम्हारा मजा लेने के लिए झांसे में तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखता रहा और तुम्हें जानबूझकर दवा खिलाई है। उनके परिवार में उनके पिताजी मनोज कुमार सिंह संत कबीर में कानून गो हैं और उनकी माताजी का नाम मिर्जा सिंह है। वो लोग अब बोल रहे हैं कि 8-10 लाख रुपए लेकर अपनी लड़की की शादी कहीं और करवा दो, हम अपने घर की बहू और पत्नी नहीं बना पाएंगे।